Hello everyone. So guys, welcome to Unacademy's channel. Let's crack 9th and 10th CBSE. इस चैनल पे आपको मिलेंगे टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट एंड अ वेरी वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। सो अगर आप 9th के स्टूडेंट हो, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उससे क्या होगा, उससे आपका ये होगा कि आपको क्या होगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी क्लासेस की। तो आप हर एजुकेटर की क्लास को टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो, you will be able to join the live class and learn the concepts in a way better manner। ठीक है, इन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्लासेस को अटेंड करके आप, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का क्लिक कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलो गाइस, तो मेरा नाम है देवांशु गुप्ता, एज यू कैन सी हियर मी। ठीक है, आई वर्क एज ए फैकल्टी इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा। ऑल्सो आई एम ए प्लस एजुकेटर ऑन दी अनअकैडमी ऐप। तो आप अगर अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वहाँ भी मेरे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मैं आपको पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, फिजिक्स जैसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ आपको अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं सिर्फ आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैं आपको बायो, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा 9th के बच्चों को और 10th के बच्चों को। ठीक है, तो 9th 10th के कोर्सेज मेरे ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूँ मैं। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का, जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, सेल को हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सेल को हमने बहुत ही डिटेल मैनर में कवर कर रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। पिछले 2.5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने नीट के बच्चों को पढ़ाया, एम्स के बच्चों को, एनटीएससी, आईजेएस, ओलंपियाड्स और सीबीएसई के बच्चों को अभी तक पढ़ाया है। तो ये बात रही मेरे बारे में जानकारी। और अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस को फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे आप मेरी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो, तो ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पे जाके इसको क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और ये मेरा रेफरल कोड है गाइस, तो इस रेफरल कोड के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। पूरा प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, एक वीडियो में पूरा हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पूरा एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं टिश्यू को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा कि टिश्यू क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, क्या क्या उनका वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, वो पूरा आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसका नाम होगा आपका एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को हम वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो गाइस, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप सीबीएसई 9th क्लास के बच्चे हो या फिर 10th क्लास के बच्चे हो, तो आप अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। गाइस ट्रस्ट मी, इट इज़ द बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म विच इज़ मेड अप फॉर द स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उनको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रही है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। उनकी जो प्रिपरेशन थी, उनकी जो पढ़ने के तरीके में बहुत ही कुछ चेंजेस आए हैं और उनका जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है वो एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। इन सारे बेनिफिट्स को क्या कर सकते हो, आप अवेल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, आपको लाइव टेस्ट मिलते हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्लस के ऊपर मिलती है। इसके अलावा क्या होते हैं आपके, इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सीरीज, आपको गाइड किया जाता है, आपको स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपका प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होती है और दिन ब दिन इसमें चीज़ें जुड़ती ही जा रही है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। व्हेन टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू टीच यू, यू गाइस मस्ट बी हैप्पी टू नो दैट आपको क्या होगा कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। और इंडिया के जब बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे तो आपका जो पढ़ने का तरीका और उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा हो जाएगा, इतने अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस और इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट का आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, प्लस को इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके प्लान से आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, जब जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे 10% का, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से हर एक प्लान के ऊपर, चाहे आप 9th के बच्चे हो चाहे आप 10th के बच्चे हो, आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये कोड यूज करना है आपको, मेरा कोड, ठीक है। और आप चूज करिए 12 मंथ का प्रोग्राम या 24 मंथ का प्लान है, 36 मंथ का प्लान या 48 मंथ का प्लान, जिसमें क्या होगा आपको कंपेरेटिवली कम पैसा लगेगा और आपकी 9th 10th 11th 12th की पूरी प्रिपरेशन आपको एक ही चैनल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का सीधे डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, चलो, तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज। हम क्या पढ़ने वाले हैं, टिश्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टिश्यूज। टिश्यूज होते क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में जनरल चीजें समझेंगे कि टिश्यूज क्या होते हैं, किस तरीके से टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, ये हम देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखेंगे, टिश्यूज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पूरा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं आपके, और आपके परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो ये हम इतना आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पूरा टिश्यू क्लियर लाइन बाय लाइन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहले हम देखते हैं टिश्यू को होता क्या है। टिश्यू को पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो हमने सेल में भी पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि सेल के अंदर चाहे छोटा हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, बिल्कुल अगर आपका ऑर्गेनिज्म छोटा है या फिर आपका ऑर्गेनिज्म बड़ा है, सारे किससे मिलके बने होते हैं, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो आपका या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। हर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, सेल होता है। तो सेल क्या होता है, हमको, आपको, मुझको, सबको बताया दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपका लाइफ जो एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर अर्थ के ऊपर या फिर आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ होती है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सेल। जो आपके सेल प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों किससे मिलके बने होते हैं, आपके सेल से मिलके बने होते हैं। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब आपको ये तो पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक ही सेल की बनी हुई बॉडी होती है। तो आपका जो सेल क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन आपका कौन करता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे सेल्स क्या करता है, सारे के सारे फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल करता है। जैसे आपने अमीबा में देखा था कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह क्या होता है, पूरा एक ही सेल के अंदर होता है। एक ही सेल क्या करता है, डाइजेशन भी वही करता है, रेस्पिरेशन भी वही करता है, एक्सक्रीशन भी वही करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी वही करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो खैर एक ही सेल है तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई बात आती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो आपकी की लाइफ प्रोसेसेस होती है वो आपकी एक ही सेल के अंदर होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। लेकिन आपके क्या है, कुछ आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उसमें किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, उसमें किस तरीके से आपका, ठीक है, काम होता है, किस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये डाइजेशन की प्रोसेस है, और आपकी क्या हो गई एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, तो हमको ये यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो गाइस, आपके जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। मतलब, ठीक है, काम को बांट दिया जाता है, काम को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। सपोज इसको एक एग्जांपल लो आप, कि आप क्या गए, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में गए, ठीक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में गए आप, ठीक है। तो वहाँ पे किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होगा, आपका लो रॉ मटेरियल को लेके आने वाले लोग क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। उस पर प्रोसेसिंग करने वाले लोग क्या होंगे, अलग होंगे। उसकी पैकेजिंग करने वाले लोग क्या होंगे, अलग होंगे। उसको पैकेज करके सेल करने वाले लोग क्या होंगे, अलग होंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना था, आपको एक प्रोडक्ट करना था, एक प्रोडक्ट बनाना था तो उसके लिए क्या है, आपके अलग अलग लोगों को अलग अलग काम असाइन किया गया है, ठीक है। सेम यहीं पे आप देखोगे टिश्यूज में भी क्या होता है, आपके मल्टी सेलुलर सेल्स जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके अंदर क्या देखा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। मतलब काम का बंटवारा देखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, काम का बंटवारा किस तरीके से होता है, तो यू विल बी एबल टू सी हियर that there are different types of these as well as the group of cells that perform different functions in multicellular organism, ठीक है। आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं अलग अलग तरह के, जो क्या करते हैं, आपके अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, तो इन एनिमल्स मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मूवमेंट, nerve cells are responsible for carrying messages signal from one part of the body to the another, and blood is responsible for the transportation of food and oxygen to the डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कहने की बात की गई है गाइस, कि अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आपको समझ में आएगा कि एनिमल्स के अंदर आपके क्या होते हैं, जो मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग मूवमेंट। आपका जो क्या करता है,
मूवमेंट कॉज करने के लिए आपका क्या होता है, मूवमेंट कॉज करने के लिए आपका किसका काम होता है, मसल सेल्स काम करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मसल सेल्स है आपके वो क्या करेंगे, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होती है, आपकी एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होती है। जो आपके नर्व सेल्स होते हैं जिसको हमने पढ़ा था आपका, तो नर्व सेल्स क्या करते हैं, आपका मैसेज को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसका होता है, किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह काम पहुंचाने का काम होता है आपका किसका, आपका काम होता है नर्व सेल्स का, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको लिख रखा है कि ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर आपका ब्लड क्या करता है, आपका जो भी डाइजेशन होता है, तो आपने पढ़ा है कि ब्लड कहाँ हो जाता है, आपका ब्लड के अंदर आपका डाइजेस्टेड फूड जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उस एब्जॉर्ब फूड को आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आपका ब्लड करता है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमारे जो बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स हैं, जैसे मसल सेल हो गया, जैसे नर्व सेल हो गया, जैसे ब्लड सेल्स हो गया, इनका क्या काम होता है, अलग अलग काम होता है। हर तरह के सेल को, हर तरह के ग्रुप ऑफ सेल को क्या दिया गया है, अलग अलग काम दिया गया है, जिसको वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन प्लांट्स देयर आर मस्कुलर टिश्यू दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फूड एंड वाटर टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये तो हमने किस में देख लिया, प्लांट एनिमल में देख लिया। अब आप प्लांट में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, अगर प्लांट में देखोगे तो आपको दिख रहा है वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, आपका फूड और वाटर को डिफरेंट डिफरेंट में क्या लेके जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप आगे पढ़ोगे जाइलम फ्लोएम, आपको पता होगा आइडिया थोड़ा बहुत कि प्लांट के अंदर क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, वाटर को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर दी टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज आर दी ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो टिश्यू की डेफिनेशन लिख लो आप, ठीक है। टिश्यू क्या होती है, टिश्यू क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एज वेल एज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, आपके ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके ऑल टुगेदर सेम फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू, ठीक है। तो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको पता है सेल होते हैं आपकी बॉडी में, आपको पता है, ठीक है। तो सेल्स फॉर्म द ग्रुप सेल्स, सेल्स क्या करते हैं आपके सेल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेल्स क्या करते हैं, बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं, जब एक सिंगल टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म ए फंक्शन एफिशिएंटली इज कॉल्ड द टिश्यू। जब आप क्या करते हो, बहुत सारे सेल्स को क्या करते हो, एक ग्रुप के अंदर डाल देते हो और एक ग्रुप के अंदर डाल देते हो ताकि क्या कर सको, किसी फंक्शन को एफिशिएंटली कर सके, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है आपका टिश्यू, ठीक है। जैसे आपका मसल्स हो गया, जैसे आपका ब्लड हो गया, ब्लड क्या है, आपका ब्लड एक टिश्यू है, क्या करता है ब्लड का काम, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या किया आपने, बहुत सारे सेल्स को क्या कर दिया, ब्लड के अंदर क्या कर दिया, एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया कि, और उनको क्या काम असाइन कर दिया, उनको काम असाइन कर दिया ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो क्या करेंगे वो सारे सेल्स मिलकर आपका क्या करेंगे, सिमिलर फंक्शन करेंगे, जो फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऐसे सिमिलर फंक्शनिंग, ठीक है, सेल्स को क्या कहा जाता है, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे सेल्स को कहा जाता है आपको, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है आपका टिश्यू, ठीक है। द टिश्यू सेल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। क्या होता है उनका, सेम स्ट्रक्चर होता है, जो भी आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, आपके ग्रुप के जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में जितने भी सेल पाए जाते हैं, टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करते हैं, सेम तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हो आप, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हो आप टिश्यू कहते हो, क्या कहते हो बेटा, टिश्यू कहते हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसको कि आपका सेल होता है, ग्रुप होता क्या, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेलुलर लेवल टू ए वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल, ठीक है। हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, आपको पता है, मैंने अभी रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो आपका क्या होता है, एक जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, आपका सिंगल सेल होता है, क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है आपका, ठीक है। फिर इसमें डिवीजन होते हैं, तो आपका क्या होता है, थोड़ा, ठीक है, कम से कम 8 10 12 सेल आते हैं, फिर थोड़ा और डिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपका यूनिसेलुलर, ठीक है, लाइफ कैसे बढ़ती है आपकी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से आपका मल्टी सेलुलर कैसे बनता है, बहुत सारे सेल डिवीजन होते जाएंगे आपका, वो बहुत सारे सेल डिवीजन होगा तो आपकी क्या होती जाएगी, आप यूनिसेलुलर से, जब यूनिसेलुलर से क्या बनते हो, यूनिसेलुलर से जब आप मल्टी सेलुलर बनते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल से किसकी तरफ जाता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल से कैसा हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स वाला लेवल का क्या हो जाएगा, आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इफ यू लुक हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सेल से मिलते हैं, सेल के जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं आपके तो टिश्यू बनता है,
जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो आपका ऑर्गन बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि सपोज आपके क्या है, अगर आप देखोगे तो आपका क्या हो गया, अगर हम देखें, ठीक है, तो आपके सेल्स थे, बहुत सारे सेल्स ने मिलके क्या कर लिया, आपका एक टिश्यू बना लिया। ठीक है, टिश्यू बना लिया, और टिश्यू ने मिलके क्या कर लिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक ऑर्गन बना लिया, आपका स्किन, क्या कर लिया, स्किन बना लिया। ठीक है, अब स्किन ने क्या करेगा, आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेगा, और पूरा ऑर्गन सिस्टम, स्किन क्या होती है, आपकी पूरी बॉडी में पाई जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी के अंदर आपकी स्किन पाई जाती है। ठीक है, और जब क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है, स्किन जैसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, और ऑर्गन सिस्टम क्या कर लेगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करते हैं, आपका ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये आपकी हायरार्की होती है, ये आपका सबसे नीचे के लेवल पे होता है, ये आपका सबसे ऊपर के लेवल पे होता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म अगर आप यहाँ पे कहोगे तो इनडायरेक्टली किससे बनता है, सेल से बनता है। सेल के जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू आपके बहुत सारे मिलके ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करेंगे, आपके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ये आपकी हायरार्की होती है, ये आपकी क्या होती है, हायरार्की होती है, आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स, द cells when formed undergo the process of differentiation according to the function that they will perform। सेल जब बनते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएट मतलब उनको अलग अलग फंक्शन असाइन किए जाते हैं। ठीक है, द सेल्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर फीचर्स एंड परफॉर्म द सेम फंक्शंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, आपका जिनका क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, जो आपका क्या करते हैं, सेम फीचर होते हैं, जो क्या करते हैं, आपका सेम तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स को कहा जाता है आपका टिश्यू। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो यहाँ पे, ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, सेल होता है आपका, सबसे पहला सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, और आपकी फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, चाहे आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के दोनों किससे बने होते हैं, आपके बेसिकली सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो चाहे कितना ही आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, कितना ही आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट उसकी क्या होगी, हमेशा एक सेल होगी। ठीक है, अब सेल से नीचे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, टिश्यू दिखेगा। तो ठीक है, टिश्यू क्या है, टिश्यू अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल विच इज हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, जिनका क्या होता है, जो है कॉमन जगह से ओरिजिनेट करते हैं, जिनका क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और जो क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय ए सीमेंटिंग सब्सटेंस, जिनको क्या करता है, आपस में जोड़ के रखता है, ऐसे टिश्यू को कहते हैं हम, ऐसे सेल्स को कहते हैं हम। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन अगर आपको एक नंबर में लिखना हो तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो कि ये क्या होता है, आपका टिश्यू होता है। ठीक है, ठीक है, अब जब आपके बहुत अलग अलग तरह के टिश्यू मिलके क्या करेंगे, साथ में काम करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, आपके बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो क्या करते हैं, मिलके बना लेते हैं एक ऑर्गन। क्या बना लेते हैं, मिलके आपका एक ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे आपका स्टमक हो गया, स्टमक जो आपका ऑर्गन बनता है वो बहुत सारे टिश्यूज के एक साथ मिलने पे बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अब ऑर्गन सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं हम, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस एंड फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपके मिल जाएंगे, जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जैसे आपका स्टमक हो गया, माउथ हो गया, बकल केविटी, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सारे मिलके क्या करते हैं, आपका एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो बेसिकली क्या करता है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक तरह की लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। जैसे आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो उसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन करना, उसका काम क्या करना है, डाइजेशन करना। तो ठीक है, तो डाइजेशन की प्रोसेस को क्या करेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, आपका डाइजेशन करेगा। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन के लिए क्या है, आपका अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम आपकी इस तरह की प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपके बहुत सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, जब आपके मिलके एक सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम को कहा जाता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और जब आपके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ऐसे मिल जाते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल गया, तो एक इंसान की बॉडी के अंदर जब क्या होते हैं, ये सारे सिस्टम मिलके एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, लाइफ प्रोवाइड करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करके रखते हैं, तो उसे को कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है आपका
ठीक है, मल्टी फंक्शनिंग ऑफ दी ऑर्गन सिस्टम, इसको क्या कहते हैं हम, जब ऑर्गन सिस्टम आपके मिलके सारे के सारे क्या करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सेल क्या होता है आपका सबसे सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका वो क्या होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होते हैं टिश्यूज के, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, what are the function of the tissues, ठीक है, the cells which are specialized in a function are grouped together and form a particular type of cells is called tissue। टिश्यू किसको कहते हैं हम, ऐसे तरह के सेल जिनका क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, कॉमन फंक्शन होता है, उनका क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब टिश्यू जो होते हैं आपके, वो उनका काम क्या होता है, अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे पहला काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का। ठीक है, दूसरा काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का, तीसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का, चौथा काम होता है इंसुलेटर का, पांचवा काम होता है आपका, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो प्लांट टिश्यू के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं स्पेसिफिकली अलग अलग टिश्यूज के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे तो एनिमल टिश्यूज के अंदर आपका, जैसे आप में हम सब क्या एनिमल्स है, तो हमारे अंदर किस तरीके से अलग अलग टिश्यू किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, तो गाइस दो तरह के टिश्यू होते हैं बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनिज्म। अगर आपका प्लांट में हम देखेंगे तो प्लांट टिश्यू पाए जाते हैं, और एनिमल में आप देखोगे तो एनिमल टिश्यू पाए जाते हैं। तो आपके दो तरह के टिश्यू होते हैं, पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है आपका एनिमल टिश्यू। जैसे आपने पढ़ा था सेल्स के अंदर कि क्या होता है आपका, एक प्लांट सेल होता है, एक होता है आपका एनिमल सेल। ठीक है, तो दो तरह के आपके टिश्यूज होते हैं, पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है आपका एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू का क्या होता है, ठीक है, वो प्लांट डू नॉट मूव, सो देयर टिश्यूज आर प्रेडोमिनेटली the ones that provide support to them and they can stand erect। ठीक है, देखो प्लांट्स आपका मूवमेंट नहीं करता है, प्लांट्स में मूवमेंट कैसी होती है, जियोट्रोपिक मूवमेंट होती है। ठीक है, जियोट्रोपिक मतलब अर्थ की तरफ होती है, वो फिजिकली इधर से उधर मूव नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी रूट्स वगैरह स्टेम वगैरह थोड़ी बहुत मूवमेंट करती है आपकी, अगर आप देखोगे तो, लेकिन आपका पूरा का पूरा प्लांट कभी भी इधर से उधर मूव नहीं करता है। ठीक है, अब इधर से उधर मूवमेंट नहीं करता है तो उनको क्या चाहिए होता है, एक जगह खड़े होने के लिए, एक जगह खड़े होने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, एक जगह खड़ा होने के लिए क्या होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो सपोर्ट चाहिए होता है, तो इस सपोर्ट उनको कहाँ से मिलता है, इन टिश्यूज से मिलता है। इन टिश्यूज क्या करते हैं, ये टिश्यूज को हेल्प करते हैं। ठीक है, किस चीज में, सीधा खड़े होने में। ठीक है, प्लांट ताकि क्या रहे आपका, एक जगह पे खड़ा रह सके। ठीक है, अगर आप यहीं पे एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स का क्या होता है, एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, एनिमल्स आपके स्टेशनरी नहीं होते, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो टिश्यूज जो एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो मूवमेंट मूवमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, if you will see here, tissues are made up of the dead cells because dead cells can also provide mechanical strength to the plants and do not require much maintenance। प्लांट्स में अगर आप देखोगे बेटा, तो प्लांट्स में क्या होता है, आपके डेड सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, टिश्यूज जो होते हैं आपके डेड सेल्स के भी मिले के बने हुए होते हैं, और डेड सेल क्या करता है आपका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन आपके एनिमल टिश्यू में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सेल्स जो होते हैं आपके, ग्रुप्स जो आपके टिश्यू होते हैं, वो हमेशा किससे मिलकर बने होते हैं, वो हमेशा आपके लिविंग सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको मूवमेंट करना होता है, उनको बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो डेड सेल वो सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स वाई एनिमल टिश्यू के अंदर क्या होते हैं आपके, हमेशा लिविंग सेल पाए जाते हैं। और प्लांट सेल के अंदर क्या चाहिए होती है आपको, सपोर्ट चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होता है, तो आपके वहाँ पे डेड सेल्स भी पाए जाते हैं, डेड टिश्यूज भी पाए जाते हैं। ठीक है, only certain parts of the plant can grow, the tissue present in such regions of and divide themselves and form the new tissues। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है आपका, कुछ ही पार्ट में ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जो आपके ग्रो करते हैं प्लांट के, और ऐसे पार्ट में क्या होते हैं आपके, कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं और नए टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक है, जिनके अंदर आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे रूट हो गया, शूट हो गया, तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं जो अपने आप को डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, नए टिश्यूज बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे एनिमल्स में क्या देखोगे, तो एनिमल्स में आपके सारे के सारे टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं। ठीक है, और आपके पूरी ही पूरी बॉडी में आपको क्या पाए जाएंगे, सेल्स पाए जाएंगे, तो पूरी बॉडी में आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू इज नॉट वेरी स्पेसिफाइज्ड एज कम्पेयर टू दी एनिमल्स। ठीक है,
देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे प्लांट टिश्यूज के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होते हैं जैसे कि आपका एनिमल्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एनिमल्स में देखोगे तो आपका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन दी एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड। यहाँ पे क्या होता है, पूरे के पूरे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं एनिमल्स में, जो क्या करते हैं आपके अलग तरीके से स्पेसिफिकली क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका डिफरेंस था प्लांट टिश्यू के अंदर और आपका एनिमल टिश्यू के अंदर। अब हम स्टार्ट करने वाले प्लांट टिश्यू। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्लांट टिश्यू का मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि प्लांट टिश्यू होते क्या है। प्लांट टिश्यू मतलब आपको समझ में आ रहा है, प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, पहला होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पहला क्या है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है, पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और अगर आप वहीं पे क्या करोगे, वहीं पे आप परमानेंट टिश्यू देखोगे तो दो तरह का होता है, एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके तीन तरह के होते हैं, पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, दो अलग अलग तरह के आपके होते हैं, ठीक है। फिर अगर आप फर्दर देखोगे, फर्दर अगर आप पेरेन्काइमा में देखोगे तो आपका हेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा दो तरह के होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है आपका, ठीक है, वो आपका अलग से दो तरह का होता है, ठीक है। तो आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये आपका क्या है क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यूज का, तो देख लो। प्लांट टिश्यूज का आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या देखने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दी थिन वॉल, ठीक है। सेल्स कैसे होते हैं यहाँ पे जो सेल पाए जाते हैं उनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, मतलब बहुत ही पतली वॉल होती है, ठीक है। सपोज ये आपके सेल्स अगर प्रेजेंट है, ये अगर आपके मैं सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी जो वॉल होती है सेल की, जिससे मिलकर टिश्यू बने हुए होते हैं, कैसी होती है वॉल, वॉल काफी थिन होती है, कैसी होती है बेटा, थिन होती है, कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। थिन के अलावा कैसे होते हैं आपके, यहाँ पे कैसी पाई जाती है, जो वॉल्स होती है आपकी वो सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, कैसी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो इफ यू सी हियर, ठीक है कि ठीक है, इफ यू सी हियर, सपोज मैं आपको क्या करना हूँ, यहाँ पे कुछ डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ। ये आपका सपोज क्या है, आपका सेल है, जिससे मिलके क्या है, इस तरह के सेल से मिलके आपके क्या है, सपोज आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ऐसे सेल से मिलके आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो वॉल होती है कैसी होती है, काफी थिन होती है, कैसी होती है, यहाँ पे जो सेल वॉल पाई जाती है वो कैसी होती है, थिन होती है, और किसकी बनी होती है आपकी, सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है, जो भी सेल्स होते हैं आपके उनकी वॉल्स कैसी होती है, काफी थिन होती है, कैसी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे पाए जाते हैं, लोकेशन अगर आप देखोगे तो लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं आपके, ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, ठीक है, एट द टिप्स ऑफ द रूट्स, ठीक है। टिप्स ऑफ द रूट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कहाँ पाए जाएंगे आपके, या तो आपके रूट में पाए जाएंगे, ठीक है, या फिर आपके शूट में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, रूट शूट में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, आपके रूट में पाए जाते हैं, शूट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एट द टिप ऑफ द रूट, ये आपकी टिप क्या हो गई, रूट, रूट की टिप हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि आपको क्या लिखेगा, यहाँ पे रूट की टिप हो गई आपकी, ठीक है, ये आपके रूट की टिप हो गई, और ये क्या हो गई, यहाँ पे शूट की टिप हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाया जाएगा, ठीक है। तो रूट और टिप की शूट पे पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाए जाएंगे, आपके बेस पे पाए जाएंगे, ठीक है, ये आपके इंटरनोड के बेस पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपको नोड पे मिलते हैं, ठीक है। आपको क्या मिलते हैं, नोड पे मिलते हैं, इंटरनोड पे मिलते हैं, आपको शूट टिप पे मिलते हैं, और आपको रूट टिप पे मिलते हैं। इन सारे मेरिस्टेम को अलग अलग नाम दिया गया है आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ बेटा, ठीक है,
तो देखते हैं हम डायग्राम बना के। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया गाइस। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा गलत बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस तरीके से पत्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी पत्तियां हो गई। ठीक है, ये आपकी पत्तियां हो गई, वो आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर ही ऊपर अगर आपको देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा that you will be able to see। ये मेरा क्या है, एक स्टेम का डायग्राम है। ठीक है, एक स्टेम का डायग्राम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये क्या होती है आपकी, ये आपकी क्या होती है बेटा, दिस इज दी शूट टिप। क्या होता है, शूट टिप मतलब स्टेम की सबसे टिप पार्ट होता है। क्या होता है, एपेक्स पार्ट होता है, एपेक्स, एपेक्स पॉइंट ऑफ द स्टेम। ठीक है, जहां से आपका क्या होता है, जहां पे आपका इस साइड में आपका क्या होगी, ग्रोथ होती जाएगी। इसमें क्या होता है आपके, इसमें आपका क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ठीक है, ये क्या है, टिप है आपकी। क्या है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, यहाँ पे इंटरकैलरी पाया जाएगा, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, ये आपके इस तरीके से नोट्स पाई जाती है। ठीक है, एक स्टेम में क्या पाई जाती है, इस तरीके से नोट पाई जाती है। आपने देखा होगा ना गन्ने का, गन्ना देखा है, गन्ने में क्या होती है, बीच बीच में जो गांठ होती है उसको कहते हैं नोट, उसको क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से नोट पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, नोड होती है, क्या होती है, नोड्स होती है। ठीक है, और दो इन इन दोनों नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वाइट वाइट आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं इंटर नोड, इसको क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, तो आपकी नोड्स होती है, इंटर नोड्स होती है। ठीक है, और आपका क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा स्टेम होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब आप देखोगे, ठीक है, तो ये टिश्यू के अंदर क्या होती है, इन टिश्यू के अंदर क्या होती है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द कैपेसिटी, क्या होती है, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं आपका, एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं, अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो रूट टिप, आपकी शूट टिप ऊपर बढ़ती है, जो आपकी रूट टिप नीचे जाती है, इनकी जो लेंथ में इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कैपेसिटी टू डिवाइड इटसेल्फ। ठीक है, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर सकते हैं, अपने आप को बार बार डिवाइड कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी रूट और शूट की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है। अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पाए जाते हैं, तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो तीनों टिश्यू आपके क्या करते हैं, स्टेम और रूट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम आपका पाया जाता है रूट टिप के ऊपर, कहाँ पाया जाता है, ये टिप के ऊपर, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू पाया जाता है आपका, उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, जो क्या करता है, यहाँ पे सेल्स को डिवाइड करता है, और सेल्स को डिवाइड करके जितना आपका सेल को डिवाइड कर पाएगा उतना सेल का नंबर बढ़ेगा, तो उतना क्या होती जाती है, ये ऊपर जाती जाती है। इस तरीके से ऊपर आपकी लेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, लेंथ बढ़ती जाती है, तो आपका क्या होता है, ये इट इज द रीजन ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, इट इज द एरिया और द रीजन ऑफ दिस सेल डिवीजन। अगर यहाँ पे देखोगे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जो क्या करता है, आपका जो भी आपके सेल बने, जो भी आपका डिवीजन से सेल बने, तो उससे लेंथ, उनके लेंथ में इंक्रीज करने का काम किसका होता है, उनको लेंथ में इंक्रीज करने का काम होता है, उनको ग्रो करने का काम किसका होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम होता है। ठीक है, और तीसरा काम क्या होता है आपका, तीसरा आपका होता है लेटरल मेरिस्टेम, जो क्या करता है, ठीक है, इसको स्टेम को क्या करता है, चौड़ाई में, चौड़ाई में हेल्प करता है। ठीक है, चौड़ाई में ज्यादा लंबाई करने में, ज्यादा मोटा करने में, स्टेम की गर्थ को इंक्रीज करने में, विड्थ को इंक्रीज करने में आपका जो टिश्यू काम करता है उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो आपको लोकेशन पता चल गई कौन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब टाइप देख लीजिए। टाइप आपका सबसे पहले होता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। कहाँ पे पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम आप देखिए कहाँ पे पाया जाता है,
लोकेटेड एट द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द स्टेम। ठीक है, आपके जो भी स्टेम के क्या होते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, ये अपेक्स का पार्ट था। ठीक है, ये क्या थी, आपकी टिप थी, यहाँ पे पाया जाता है आपका। ठीक है, स्टेम में, रूट में, ब्रांचेस में, ठीक, एंड ग्रोइंग यंग लीव्स। ठीक है, तो ये आपकी जो भी क्या होती है, नई नई चीजें जो भी आपकी हो गई, जैसे आपकी क्या हो गई, स्टेम हो गई, रूट्स हो गई, ब्रांचेस हो गई और आपकी यंग लीव्स हो गई। ठीक है, उनकी जो टिप के ऊपर, उनकी जो टिप के ऊपर की जो पाया जाता है जो टिश्यू, उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसका काम क्या होता है, काम याद रख लेना बस आप। ठीक है, इनेबल्स द रूट एंड स्टेम टू ग्रो बाय द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। क्या करता है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। रूट में अगर है तो रूट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, शूट में अगर है तो शूट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो ये काम किसका होता है, आपका पहले टिश्यू का होता है, जो है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, दूसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, आपका कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड एट द इंटरनोड्स और द स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेसेस एट विच द लीव्स अटैच द एंड द लीफ बेसिस। कहाँ पे पाया जाता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम में देखिए, ये आपका इन दोनों के बीच में पाया जाता है और आपका ऐसी जगह पे पाया जाता है। ठीक है, ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे आप क्या होती है, लीफ आपकी अटैच होती है। लीफ आपकी अटैच होती है किसके साथ, स्टेम के साथ। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपका पाया जाता है, उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, दो नोड के बीच में। सपोज ये आपका स्टेम, ये आपका क्या स्टेम है, तो आपका ये दो नोड के बीच में जो आपका एरिया होता है इंटर नोड, जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे आपकी क्या करती है, जहाँ पे आपकी लीव्स वगैरह अटैच्ड होती है, ब्रांचेस अटैच्ड होती है किससे, मेन स्टेम से, उस जगह पे आपका क्या पाया जाता है, उस जगह पे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, तीसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है तीसरा, लेटरल मेरिस्टेम होता है, इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैम्बियम भी बोलते हैं। अब कैम्बियम का काम क्या होता है बेटा, कैम्बियम का काम देख लीजिए आप लोग, क्या काम होता है कैम्बियम का। ठीक है, आपका क्या होता है, साइड में पाया जाता है। ठीक है, साइड में पाया जाता है, इस तरीके से स्टेम के साइड में पाया जाता है। कहाँ जाता है, साइड में पाया जाता है। ठीक है, साइड में पाया जाता है, तो उससे क्या होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोज ये आपकी स्टेम है, ये आपकी स्टेम है, तो स्टेम के इस साइड में आपका पाया जाता है, जो क्या करता है आपका, जो क्या पाया करता है आपका। ठीक है, इस तरीके से इसकी गर्थ बढ़ाने में, इसकी विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है, स्टेम की विड्थ बढ़ाने में जो हेल्प करता है। ठीक है, उसको कहा जाता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। उसको क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑन द रूट्स एंड द स्टेम इज सिचुएटेड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बिलो द बार्क। ठीक है, अगर आप इसका देखोगे तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है द गर्थ, width, diameter and thickness of the stem and root increases because of the lateral meristem। ठीक है, आपकी जो भी रूट होती है, जो भी शूट होती है, उसकी जो डायमीटर होता है, उसका जो गर्थ होता है, उसका जो थिकनेस होता है, उसका जो क्या होता है, विड्थ होता है, वो किसकी वजह से बढ़ता है, वो इसी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ता है। तो याद रखिएगा इस टेबल को बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, तो आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ही जगह पे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टिश्यू आते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। दूसरे टिश्यू कौन से आते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं आपके, अगर परमानेंट टिश्यू को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो दीज आर द टिश्यूज। क्या होते हैं, ये वो टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपका क्या नहीं होता है। ठीक है, जो आपके किससे बनते हैं, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। जब अपने आप को डिवाइड करता है, तो डिवाइड करके जो टिश्यू बनाता है, ठीक है, उसको कहते हैं आपका, उसको आपका परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कैसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द टिश्यू विच कैन डिवाइड देमसेल्फ। ठीक है, जो आपको अपने आप को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होती है, आपकी कैपेसिटी जो होती है डिवाइड करने की, जब क्या होती है कैपेसिटी, जो आपकी डिवाइड करने की कैपेसिटी जब आपकी खत्म हो जाती है, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ये कौन से टिश्यू होते हैं, ये वो टिश्यू होते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो टिश्यू, सॉरी, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, वो टिश्यू होते हैं जो किससे बनते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से बनते हैं। लेकिन उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से बनते हैं जिसके अंदर क्या हो गई है ना, मल्टीप्लाई होने की कैपेसिटी आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आपके टाइप्स क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब जिसका काम क्या होता है, आपका प्रोटेक्शन देना, जिसका काम क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन देने का काम होता है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू आपका अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट। रूट की सरफेस पे पाया जाएगा, स्टेम पे पाया जाएगा और आपकी लीव्स पे पाया जाएगा। ठीक है, तो तीन जगह कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका,
पहला रूट्स पे, पहला फिर स्टेम पे, फिर लीव्स पे पाया जाएगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ दिस सेल्स एंड दी थिक वॉल्स, ठीक है। इनकी जो वॉल्स होती है कैसी होती है, थिक होती है। आपने क्या पढ़ा था, आपने वहां पे पढ़ा था कि क्या होता है आपका, वहां पे वॉल्स कैसी थी आपकी, थिन थी। वहां पे वॉल्स कैसी थी, एपिक आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था कि वॉल कैसी थी, थिन थी। यहाँ पे कैसी होती है बेटा, यहाँ पे जो वॉल होती है कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। क्यों, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए होता है। इनका काम क्या होता है, सपोर्ट देना होने का काम होता है इनका। दैट्स वाई परमानेंट टिश्यू की वॉल कैसी होती है आपकी, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। तो सेल्स की वॉल कैसी होती है, इस तरीके से थिक होती है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय द पैरासिटिक फंगी, ठीक है। तो किसी टिश्यू का अगर कोई दूसरा क्या कर रहा है, फंगस वगैरह अगर आपके ऊपर क्या कर रही है, अटैक कर रही है, या फिर मैकेनिकल इंजरी जब होती है, तो उससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, आपका परमानेंट टिश्यू आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू, पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है कोर्क। इन दोनों के बारे में जान लीजिए, एपिडर्मिस क्या होता है और कोर्क क्या होता है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। सपोज ये आपका क्या है, अगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि आपका एक जगह एक आपका प्लेस है, ठीक है, एक आपका पार्ट है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनके बीच में कोई भी तरह का आपका स्पेस देखने को नहीं मिलता है। इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स आपके क्या होते हैं, लगातार जमे हुए रहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो, तो आपको किसी तरह का स्पेस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक सेल है आपका, वो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट है, दूसरा तीसरे के साथ है, तीसरा चौथे के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर, ठीक है, दो सेल के बीच में दो आपकी कोई भी स्पेस आपकी पाई नहीं जाती है, ठीक है ना। लोकेशन अगर आप देखोगे एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस की क्या होती है, जो भी आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अगर आपकी ये लीफ है, ये क्या है, अगर आपकी, मैं अगर आपकी ये लीफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस लीफ की आउटर मोस्ट सरफेस जो होगी, उस आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या पाई जाती है, आपकी एपिडर्मिस हमेशा प्रेजेंट होगी। स्टेम की आउटर मोस्ट सरफेस पे होती है, ठीक है। रूट्स की आउटर मोस्ट सरफेस पे होती है, ठीक है। तो जो भी आपके फ्लावर हो गए, स्टेम हो गए, रूट हो गए और लीव हो गई, इनकी आउटर मोस्ट सरफेस पे आपकी क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है, ठीक है। और एपिडर्मिस के सेल्स कैसे होते हैं आपके, इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इस तरीके से आपके इलोंगेटेड सेल पाए जाते हैं, जिसके बीच में आपकी कोई भी तरह की यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस का फंक्शन अगर आप देखोगे, तो क्या करता है, प्लांट्स को डेसिकेशन और इन्फेक्शन से बचाता है। किसी और अदर टिश्यू या किसी अदर पर्टिकुलर फंगस वगैरह के जो आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं माइक्रोब से, उससे बचाने का काम क्या होता है आपका एपिडर्मिस का। दैट्स वाई इनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या काम है इनका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है। दूसरा होता है आपका कॉर्क, ठीक है। तो कोर्स क्या होता है, दिस सेल्स आर द रेक्टेंगुलर विद द वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। आपके कॉर्क जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉर्क जो आपके टिश्यू होता है, कोर का आपका जो दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कैसा पाया जाता है आपका, ठीक है। इसके अंदर सेल्स जो पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर सेल पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे रेक्टेंगुलर सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्ड आफ्टर द एपिडर्मिस अंडरगो सर्टेन चेंजेस, ठीक है। सपोज अगर आपकी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। अगर आपकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, प्लांट के अंदर एपिडर्मिस है, तो उसके बाद जो लेयर आती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्क, ठीक है। और एक कॉर्क किससे मिलकर बनी होती है आपकी, कॉर्क आपकी किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है, इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर सेल से मिलके बनी होती है आपकी, ठीक है ना। जिसमें क्या होते हैं, बाद में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। प्रिवेंट्स डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजुरी, इन दोनों का काम क्या होता है, एपिडर्मिस और कोर्क का काम क्या होता है, सेम काम होता है आपका, क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो पहला टाइप हमने पढ़ लिया है परमानेंट टिश्यू का, वो क्या होता है आपका, वो होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब एपिडर्मल टिश्यू को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट इज द एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। तो एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर्स द प्लांट लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। क्या होती है, एक ऐसी लेयर होती है आपकी, क्या होती है, एक लेयर होती है, ठीक है। सपोज मैं एक लेयर कह रहा हूँ, आपकी एक लेयर है, ठीक है। ये अगर आपकी लेयर है तो किससे मिलके बनी होती है आपकी, इलोंगेटेड सेल से मिलके बनी होती है, सिंगल लेयर के टिश्यूज के, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनी होती है आपको, और इस तरह के सेल्स होते हैं आपके, इस तरह के इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर मतलब आपका जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से, ठीक है। एक ही लेयर होती है आपकी, एक ही ऐसी लेयर होती है जो क्या होती है, सेल से बन के बनी होती है, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट सेल लेयर,
ऑफ द प्लांट बॉडी एंड प्लेज ए प्रोटेक्टिव रोल इन द प्लांट। ठीक है, प्लांट में क्या काम होता है, इसका प्रोटेक्टिव रोल का काम होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर आपका स्ट्रक्चर देखोगे आप, ठीक है, तो सेल्स ऑफ लेयर्स ऑफ द सेल्स कवरिंग surface of the entire plant act as a barrier to fungi and other microorganisms such as pathogens। ठीक है, layer is thin and transparent। ठीक है, allows the light to pass through thereby allowing for the photosynthesis in the tissues below। ठीक है, क्या काम होता है, एपिडर्मिस का काम ये भी होता है कि आपका लाइट को पास होने देता है, जिससे आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आसानी से हो पाता है। ठीक है ना। Epidermal tissues have abundant trichomes which are tiny hairs projecting from the surface of epidermis. Trichomes are abundant in the some plant leaves। ठीक है, leaf trichomes trap water in the area above the stomata and prevent the water loss। ट्राइकोम का काम क्या होता है बेटा, ट्राइकोम्स में आगे दिखाऊंगा आपको कैसे होते हैं ट्राइकोम्स। अगर आप देखोगे ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, आपके ट्राइकोम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है आपका, इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है वाटर का, है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। क्या करना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है, वाटर को ट्रैप करते हैं। ठीक है, ताकि आपका वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, रूट हेयर्स आर द इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स इन दी रूट्स। ठीक है, रूट हेयर्स जो पाए जाते हैं आपके सेल्स में, ठीक है, रूट्स में पाए जाते हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं आपके, रूट हेयर्स क्या होते हैं, दीज आर द इलोंगेशन। क्या होते हैं, रूट हेयर्स आपके क्या होते हैं, जो भी एपिडर्मल सेल होते हैं उसके इलोंगेशन होते हैं। इस तरीके से आपके सेल में से हेयर निकले होते हैं, ठीक है, उनको हम रूट हेयर बोलते हैं रूट्स के अंदर। ठीक है, अब रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर्स मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया विच एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सॉइल कैन ओकर। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या होता है आपका, सॉइल के अंदर आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और रूट हेयर्स का काम क्या होता है, रूट हेयर्स का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना, ताकि क्या हो सके, आपका ज्यादा से ज्यादा वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका एपिडर्मिस टिश्यू के बारे में था, और ये उनके फंक्शन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको स्टोमेटा भी दिख रहा है। स्टोमेटा के पास में आपको ये जो दिख रही है आपके ट्राइकोम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है वाटर को ट्रैप करना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, ये दूसरे होते हैं आपके सपोर्टिव टिश्यू। दूसरे क्या होते हैं बेटा, सपोर्टिव टिश्यू होते हैं तीन, है ना। सपोर्टिव टिश्यू मतलब जो क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले प्लांट्स होते हैं, इनको कहा जाता है आपका सपोर्टिव टिश्यू। तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आपका पेरेन्काइमा टिश्यू। समझते हैं पेरेन्काइमा क्या होता है। ठीक है, द टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडी सच एज स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये जो टिश्यू होता है आपका पेरेन्काइमा, ये हर जगह पाया जाता है, चाहे आपकी स्टेम हो, चाहे आपकी रूट हो, चाहे आपकी स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे आपके फ्रूट्स हो। ठीक है, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस एंड हैज दिस डिस्टिंक्ट फीचर्स इन द जीरोफाइट्स एंड द हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं आपके, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके पानी की अभाव में, ठीक है, पानी की कमी में पैदा होने वाले जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी बिल्कुल कम होता है, जैसे डेजर्ट वाले प्लांट्स। ठीक है, जैसे डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। और हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जो क्या होता है, पानी की अबेंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके क्या होता है, जीरोफाइट्स में इसका अलग फंक्शन होता है और आपका हाइड्रोफाइट्स में इसका अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पेरेन्काइमा टिश्यू का क्या है, ये पेरेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने भी, आपके सामने भी क्या कर देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन है टिश्यू का, और ये क्या आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे आप गाइस, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको जो सेल्स देखने को मिलेंगे, आपको जो सेल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं आपके। और सेल्स के बीच में क्या होता है आपका, छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं अगर सेल्स को क्या करता हूँ, ये आपका यहाँ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है दोनों सेल्स के बीच में, क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और सेल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, सेल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है,
ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर मैं देखता हूँ कि मेरा एक सेल है, ये क्या है, मेरा एक सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या दिखेगा आपको, साइटोप्लाज्म दिखेगा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी क्या होगी, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला मतलब आपकी क्या होती है, मिडिल लेमिला इज द लेयर ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, पेरेन्काइमा टिश्यू का क्या हो गया, पेरेन्काइमा टिश्यू का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर द लिविंग, कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट द पावर्स ऑफ द डिवीजन, इनमें क्या होती है, डिवीजन होती है, डिवीजन की पावर इनमें अभी भी होती है, ठीक है। द सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक, दैट इज इक्वली एक्सपांडेड इन दी ऑल साइड, ठीक है। जो सेल्स होते हैं आपके यहाँ पे टिश्यू में जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हर जगह में एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। हर दिशा में क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर दिशा में फैले हुए रहते हैं और अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं। अपने आप को एक्सपांड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पावर ऑफ डिवीजन अभी भी उनके पास होती है, ठीक है। द पेरेन्काइमेटस सेल्स आर ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन द शेप, ठीक है। पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, आपके ओवल भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके कैसे हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, ठीक है, राउंड भी हो सकते हैं। पॉलीगोनल मतलब 4-5 साइड के बने हुए भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। और आपके क्या हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। इलोंगेटेड मतलब इस तरह के सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स का क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका अलग अलग होता है, ठीक है। द सेल वॉल जो होती है यहाँ पे कैसी होती है, थिन होती है और एनक्लोज्ड होती है, कैसी होती है, थिन होती है और बंद होती है, बट डेंस साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स ए स्मॉल न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कैसा होता है आपका, बहुत ज्यादा डेंस होता है और उसके अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है सेल्स के बीच में। सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वहां पे अगर आप देखोगे तो सेल्स क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं आपके। तो ये स्पेसेस आपकी इस तरीके से इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है पेरेन्काइमा टिश्यू का, पेरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन अगर आप देखोगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या होता है, पेरेन्काइमा सर्व्स एज अ पैकिंग टिश्यू। पैकिंग टिश्यू का काम करता है, पैकिंग टिश्यू का मतलब प्लांट में जो भी पैकिंग वगैरह होती है वो कौन करता है, आपका पेरेन्काइमा टिश्यू करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है इसका, दूसरा काम अगर आप देखोगे तो क्या होता है, पेरेन्काइमा एक्ट एज द मेन सपोर्ट टू द स्टेम। जो भी आपकी स्टेम होती है, स्टेम को मेन सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, आपका पेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेरेन्काइमा सर्व्स एज द फूड स्टोरेज टिश्यू, ठीक है। ये क्या करता है, फूड का स्टोरेज भी करता है, क्या करता है, फूड का स्टोरेज भी करता है। सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर जो भी फूड वगैरह स्टोरेज होता है उसका काम किसका होता है, पेरेन्काइमा का होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, आपको पेरेन्काइमा टिश्यू हेल्प करता है। इट अलाउस द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज मतलब आपका CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है प्लांट के बीच में, उसको भी कौन हेल्प करता है आपको, उसको हेल्प करता है आपका पेरेन्काइमस टिश्यू, ठीक है। इट स्टोर्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो भी स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कौन इकट्ठा करके रखता है, आपका पेरेन्काइमा टिश्यू स्टोर करके रखता है। इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, द पेरेन्काइमा टिश्यू इज नोन एज द क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अगर आपका क्या है, पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर आपके क्या हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। और जो क्या करता है, आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और अगर आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर कैविटीज पाई जाती है, इस तरीके से एयर कैविटीज पाई जाती है टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, तो उसको कहा जाता है एरेनकाइमा। इसका काम क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करने का, बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम होता है हाइड्रोफाइट्स में। और आपका क्या होता है, अगर आपका इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा क्या होते हैं, आपके पेरेन्काइमा टिश्यू के क्या होते हैं, आपके मॉडिफिकेशन होते हैं। इज दैट क्लियर गाइस। चलो, दूसरा होता है आपका कोलेनकाइमा टिश्यू। दूसरा क्या होता है, आपका कोलेनकाइमा टिश्यू होता है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा कभी भी कि प्लांट क्या करते हैं, विदाउट आपके ब्रेक हुए क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो आपका फीचर होता है प्लांट में, कि प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका, ये होता है आपका किसकी वजह से, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से क्या होता है आपका, ठीक है, ये आपका मैकेनिकल टिश्यू होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होती है, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। These are generally found below the epidermis of the dicot stem and petiole. They also occur in the midribs of the dicot leaves and present in the monocots, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके, लिविंग सेल। लिविंग सेल मतलब यहाँ पे कोलेनकाइमा में भी जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स, द इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे बेटा, डायग्राम में देखेंगे, ठीक है।
ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये आपका डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, सपोज ये आपका डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कॉर्नर होते हैं आपके, ठीक है, सपोज ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, थिक डिपोजिशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? थिक डिपोजिशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये डिपोजिशन किसका होता है? ये डिपोजिशन होता है आपका किसका? सेलुलोज का। किसका डिपोजिशन होता है बेटा? देयर इज द थिक डिफूजन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलोस। ये क्या होता है आपका? यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलोस पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी वॉल जो होती है एक कॉर्नर पे थिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? कॉर्नर पे थिक हो जाती है। इस तरीके से आप कोलेनकाइमा टिश्यू को पहचान सकते हो। यहाँ पे जो आपका दो सेल्स के बीच में जो आपका क्या होता है, दो सेल के बीच में देखो, जैसे सपोज ये आपका ये सेल है, और ये पहला सेल है, और ये आपका दूसरा सेल है, और ये तीसरा सेल है, चौथा सेल है। चारों सेल के बीच में आप देख लो, अगर आप देखने को मिलेगा आपको, तो आपको किसी भी तरह का स्पेस नहीं दिख रहा है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है यहाँ पे? एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है ना? फंक्शन क्या होता है? इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू, सो इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यू होता है, तो क्या करता है? मैकेनिकली सपोर्ट करता है प्लांट को। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसकी वजह से होती है? कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है। ठीक है, तीसरा होता है आपका स्क्लेरन काइमा। तीसरा क्या होता है आपका? स्क्लेरन काइमा होता है। अगर आप स्क्लेरन काइमा देखोगे गाइस, तो आपने जो देखा होगा, ठीक है, कैसा होता है? सबसे पहले तो लिख लो, डेड टिश्यू होता है। कैसा होता है? डेड होता है। इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? डेड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस वॉल्स आर थिकन एंड विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, आपकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? डिपोजिशन पाई जाती है लिग्निन की। किसकी? लिग्निन की। लिग्निन एक आपका सब्सटेंस होता है, उसकी डिपोजिशन पाई जाती है, वो आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी तरह के इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या होता है आपका? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। कैसे होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, और क्या करते हैं? सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा नारियल का जो क्या होता है, नारियल की डाढ़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं हस्क, हस्क बोलते हैं नारियल की। ठीक है, नारियल की जो हस्क होती है, बार्क की जो ट्री होती है, ट्री का जो क्या होती है? बार्क होती है, वहां पे जो आपका टिश्यू पाया जाता है उनमें, उसको कहा जाता है स्क्लेरन काइमा। उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरन काइमा कहते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरन काइमा का आप डायग्राम देख सकते हो। स्क्लेरन काइमा क्या होता है? स्क्लेरन काइमा में जो सेल्स पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर आपका जो क्या होता है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू बना हुआ होता है, वो दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है ए फाइबर, दूसरा होता है स्क्लेरिट्स। ठीक है, पहला क्या होता है? फाइबर्स होता है, दूसरा होता है स्क्लेरिट्स। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं? बहुत लंबे लंबे इस तरीके के फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, नेरो होते हैं और थिक होते हैं, और लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। कैसे होता है? लिग्निफाइड मतलब लिग्निन आपका प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ठीक है, दे आर यूजुअली पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके इस तरीके के फाइबर्स के सेल पाए जाते हैं, और आपकी क्या होती है, जो आपकी इस तरीके से देखोगे तो आपकी क्या होती है? थिक सेल वॉल होती है। वो सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है, जिसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, और ये आपका क्या होता है? फाइबर्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्क्लेरेट्स होते हैं। क्या होता है? स्क्लेरेट्स कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं शेप में। ठीक है, दे आर ऑल्सो डेड एंड फाउंड अंडर द डिफरेंट पार्ट्स लाइक द कोर्टेक्स, पिथ, फ्लोएम एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लोएम में आपका, कोर्टेक्स में, पिथ में पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, both fibers and sclerids have the thin areas on them that are called the pits। ठीक है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ thin areas पाए जाते हैं बीच बीच में, उनको कहा जाता है pits। तो आपके दो तरह के सेल्स होते हैं, पहला होता है फाइबर्स, दूसरे होते हैं आपके स्क्लेरिड्स, जो आपके स्क्लेरन काइमा टिश्यू में पाए जाते हैं। दोनों का डायग्राम आप देख लो, ये होता है आपका फाइबर का डायग्राम, ये होता है आपका स्क्लेरिड का डायग्राम। और दोनों के बीच में जो आपको एक खाली जगह दिख रही है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? इसको पिट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू। अगर आप यहाँ डायग्राम देखोगे गाइस, तो आपको इस तरीके से आपका स्क्लेरन टाइमस टिश्यू का डायग्राम है। ये भी डायग्राम देख सकते हो आप। ये क्या आपका? स्क्लेरेट का डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है? आपका फाइबर का है। किसका है? स्क्लेरन काइमा के फाइबर्स का डायग्राम है, बीच वाला। ठीक है, और ये आपको आखिरी में जो दिख रहा है, ये आपका किसका डायग्राम है? ये आपका स्क्लेरेट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? स्क्लेरेट का डायग्राम है। ठीक है, प्लांट में तीसरे टिश्यू होते हैं आपके कौन से?
तीसरे होते हैं आपके कंडक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं तीसरे आपके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। आपके दो तरह के क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं आपके प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर कंडक्टिव टिश्यू मतलब क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के अंदर। दैट्स वाई इनको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। अब कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए फंक्शन, ठीक है। Xylem and phloem are the complex permanent tissue and are found in the vascular bundles of the plant, ठीक है। आपके वस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं प्लांट के दो तरह के टिश्यू होते हैं, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। दोनों क्या आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है आपका, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनका क्या होता है, एटलीस्ट क्या हो, कॉमन ओरिजिन हो, क्या हो, कॉमन ओरिजिन हो, ठीक है। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ टू टाइप्स, जाइलम और वुड। जाइलम को क्या बोला जाता है, जाइलम को आपका वुड भी बोला जाता है। फ्लोएम को क्या बोलते हैं, फ्लोएम को आपका फ्लोएम भी बोलते हैं और बास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर दी कंडक्टिंग टिश्यूज एंड आल्सो नोन एज दी वस्कुलर टिश्यूज टुगेदर बोथ, ठीक है। बोथ ऑफ देम कंस्टिट्यूट वाटर वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। जो क्या करते हैं आपके दोनों के दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके वस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है। वस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, रूट में प्रेजेंट होते हैं, आपके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए पैसेज फॉर द वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल्स टू मूव अप एंड डाउन इन द बॉडी, ठीक है। क्या करते हैं आपका एक पैसेज बनाते हैं जिससे आपका वाटर और आपके फूड मटेरियल वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक ट्रेवल कर सके, ठीक है। तो ये आपका जाइलम प्रेजेंट होता है इस तरीके से अगर आप देखोगे, और ये आपका फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम के अंदर अगर आप देखोगे तो पानी नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है बेटा, जाइलम का काम होता है वाटर का कंडक्शन करना। वाटर का कंडक्शन करना कहाँ से, रूट से लेके आपके अदर पार्ट्स तक, रूट से लेके शूट तक कह दो या लीव्स तक कह दो। और अगर आपका फ्लोएम का देखोगे तो फ्लोएम का काम क्या होता है आपका, फ्लोएम का काम क्या होता है आपका, लीव्स से लेके रूट्स तक और अदर पार्ट्स तक क्या करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये क्या करते हैं इधर, जाइलम करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट और ये करते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ठीक है, जाइलम आपका जो होता है चार तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। जाइलम क्या आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स यहाँ पे कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं। कैसे सेल पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर दी डेड, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके स्टेम में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं और आपके लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या काम होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द डिसॉल्व मिनरल। सॉइल में जो भी आपका रूट क्या करती है, रूट हेयर्स जो भी क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको आपका अलग अलग पार्ट्स में भेजने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। जाइलम का जो टिश्यू है आपका चार तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है ट्रैकिड्स, दूसरा होता है जाइलम वेसल्स, तीसरे होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, चौथे होते हैं जाइलम फाइब्रोस, ठीक है। मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स, ऐसे इलोंगेटेड आपके सेल्स पाए जाते हैं जिनका क्या होता है, टैपरिंग एंड होता है। जिसका क्या होता है, टैपरिंग एंड होता है, मतलब दोनों क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड पे, ठीक है। तो ऐसे सेल्स से मिलकर आपका जो बना होता है उसको कहते हैं ट्रैकिड्स। उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिड्स कहते हैं। ये देखो आपका ये क्या हो गया, ट्रैकिड हो गया। दोनों पॉइंट कैसे आपके टैपरिंग पॉइंट है, कैसे टैपरिंग पॉइंट है, ठीक है। काम क्या होता है, प्रोवाइड ए नेटवर्क ऑफ दी होलो एंड कनेक्टेड सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। क्या करता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है जिसमें क्या होते हैं, आपके होलो सेल्स होते हैं अंदर से खोखले, जिसमें से आपका पानी निकल के एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके जाइलम वेसल्स। कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल। कैसे होते हैं, डेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या करता है, आपका रूट से लीव तक प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये आपकी वेसल हो गई, ये आपकी क्या हो गई, वेसल हो गई। इस तरीके के सेल्स होते हैं वेसल्स के अंदर, ठीक है। तीसरा होता है आपका जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद द जाइलम। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है, आपका जाइलम पेरेन्काइमा का। और चौथा होता है आपका जाइलम फाइबर्स सेपरेटेड बाय द थिन क्रॉस वाल्स मेनली सपोर्टेड द प्लांट। इनका काम क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट करने का काम होता है और ये आपके जाइलम फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से आपके, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो आपका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टिश्यूज को, ठीक है, प्लांट के अंदर, ठीक है, कंडक्शन में, ठीक है। दूसरा होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। लाइज जस्ट बिनीथ द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री, आपका जो बार्क होती है उसके जस्ट पीछे पाया जाता है आपका फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या होता है, प्रोवाइड्स ए पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड। फूड आपका लीव्स में बनता है,
तो लीफ से आपका रूट तक आने में किसको हेल्प करता है, जो पैसेज बनाता है उसको कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम भी आपका 4 सेल से मिलकर बना होता है। पहली होती है सीव ट्यूब, दूसरा होता है कंपेनियन सेल, तीसरा होता है फ्लोएम, चौथा होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि सीव ट्यूब्स क्या होते हैं। सीव ट्यूब्स आर दी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद दी परफोरेटेड वॉल्स अरेंज्ड एंड टू एंड। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स आर दी लिविंग सेल्स, ठीक है, कीप देयर न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं आपके, फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं इलोंगेटेड टेपरिंग एंड डेड सेल्स विद द थिकन्ड सेल वॉल्स। और फ्लोएम होते हैं आपके, फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं आपके, सेल्स आर अलाइव एंड फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो 4 तरह के सेल पाए जाते हैं आपका, चारों का फंक्शन देख लो आप। इनका काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनका काम होता है हेल्प टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ CO2 एलिमेंट्स, इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम दी लीव्स टू द अदर नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तीनों के स्ट्रक्चर देख लो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी सीव प्लेट होती है, जो आपकी क्या होती है, एक सीव प्लेट होती है। ठीक है, दो, ठीक है, अगर ये देखोगे तो आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपकी सीव ट्यूब होती है। ठीक है, इस तरीके से ट्यूब बनती है, ऐसी ट्यूब। ठीक है, ये आपकी सीव ट्यूब होती है। ये आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं, यहाँ पे जो सेल होते हैं इनको कहा जाता है फॉरेन फ्लैग फ्लोएम पेरेन्काइमा। और ये होते हैं आपके कंपेनियन सेल, ये आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपके सेल है, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं आपके फ्लोएम, ये कि आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गए, ये हो गए आपके कंपेनियन सेल। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपकी सीव ट्यूब हो गई यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आज का वीडियो था टिश्यू के ऊपर, जिसको मैंने क्विक वे में क्या किया है, रिवीजन करवाया आप लोगों का। गाइज ये मेरा, ठीक है, क्या है, रिवीजन वीडियो था, क्या था, क्विक रिवीजन का वीडियो था, जिसको हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा प्लांट टिश्यू पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको टिश्यू का पूरा एक क्विक फास्ट रिवीजन करा दिया। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको एक एक चीज की क्लैरिटी मिलेगी। पर फिलहाल के लिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, हम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कोई, ठीक है, आप जिससे क्या होगा, जिससे आपको हर क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और ये मेरा प्लस का रेफरल कोड है, इस कोड को आप यूज कर सकते हो, आपको इससे क्या मिल जाएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।